हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वीडियो डाले और पूछे हुए आप लोगों से। तो कैसे हैं आप लोग। और आपकी नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट, पहले तो बोलते हैं कालका माई की जय, बोलो श्याम प्यारे की जय। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि नई नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है, नई नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। चीज़ें पुरानी हैं और दोहराया दोबारा जा रहा है, बस इतना स्टार्ट दोबारा हुआ है। इसकी चीज़ में ना मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी जो कि काफ़ी आज मेरे मन में बहुत बारी उठी है। सोचा कि आप लोगों से पूछ लूँ, और क्योंकि हो सकता है मेरा जजमेंट, मुझे तो लगता है 90% ठीक है और 10% आप लोग बताइए मुझे कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है या गलत। ये चीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या किसी को बचाने के लिए कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी गई है कि वहाँ से दिमाग डाइवर्ट हो जाए, या फिर इस कंट्रोवर्सी को जानबूझ के स्टार्ट किया गया है। ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के स्टार्ट क्यों की गई है। तो अगर ये दो के सवाल आप मुझे दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा और मेरे को बहुत सुविधा मिलेगी मेरे को आगे स्टेप चलाने में। तो एक चीज़ मैं आपको, अब हम करते हैं इस टॉपिक को चेंज, इसी मुद्दे को लेकर चलते हैं दूसरी जगह। बात अगर दोबारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने की आई है तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट में आपको बता दूं कि आप सुमित महल से तो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये वीडियो किसने दी, ये बात मुझे पता है कि किसने दी। ये बात तुम खुद भी जानती हो दोनों कि किसने किसको ये वीडियो दी और किसके ज़रिए से लानी चाहिए, ये भी पता है। अगर मैंने आपसे जगत दीदी ये मांगा था कि पूनम के थ्रू आप मुझे अपनी धमकी का रिप्लाई दिलवाएं, आपने धमकी का तो कोई रिप्लाई दिया ही नहीं कि आपको धमकी आ रही है, आपकी बेटी को गंदा बोला जा रहा है। मैंने आपको ऐसा बोलने के लिए बोला था, पर आपने ऐसा ना कर आपने, मतलब आप हैं या आप दूसरी पार्टी है कि मैं नहीं जानती, पर आप लोगों ने क्या किया, इस चीज़ की डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया। आपने जो चीज़ भेज दी वो आपने सामने वाली पार्टी के लिए भेज दी। पहली बात कि आप ना अपनी स्टेटमेंट पे आप भी नहीं टिक रही, जैसी आप ऐसी आपके चमचे अपनी एक स्टेटमेंट पे वो टिकने को तैयार नहीं है। अब आपने कहा था कि सामने वाली जो पार्टी है उसकी तरफ से कोई ऑडियो वीडियो जो भी है नहीं जा रहा है। अब आपने इस वाली ऑडियो को दोबारा से स्टार्ट कराई और कंट्रोवर्सी स्टार्ट करा दी। अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है तो बाप भी तैयार बैठा है जवाब देने को। फिलहाल अभी हम लोग रोक कर बैठे हैं, पर लेकिन वो कब जवाब स्टार्ट हो जाए हमें नहीं पता। और मैं आपको एक बात का जवाब दे देती हूँ कि पहले हम कंट्रोवर्सी वाली बात करते हैं, फिर इस बात का भी रिप्लाई देंगे। तो कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो आपने कर दी, आपसे मांगा कुछ और था, दिया आपने कुछ और, वेल डन, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो आपको जवाब तो मोनिका ग्रोवर का देना ही था कि आखिर मैं ये चीज़ क्या दूं। तो आपने क्या करा, मुझे बदले में ऑडियो दे दी। जो आपने ऑडियो भेजी ये बात भी ठीक है, वो ऑडियो आपने आधी भेजी। ये ऑडियो देखो दो ही बंदों के पास थी, या तो ये आपके पास थी या आपके विपक्ष, मतलब आपके, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियो लिख कहाँ से हुई ये हमें नहीं पता, क्योंकि बोलने वाली वो आप लोगों की है। अगर ये ऑडियो मेरी लगती तो ये ऑडियो मुझे राज फैमिली से मिलती, तो मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये ऑडियो का तो जिक्र मैंने छेड़ा ही नहीं। तो ये ऑडियो आई आपकी चमची की, तो आपकी वहाँ से डली और आपके यहाँ पे लीक हुई, तो ये चीज़ सीधा आपके ऊपर जाती है। यानी कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने के लिए आप खुद पहल कर रही हैं, कोई पहल नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात में यह है कि आप फिर से अपनी बात पर दोबारा फंस कर खड़ी हो गई। वो कैसे खड़ी हो गई, क्योंकि ये वाले राज सिर्फ राज फैमिली के, आपके और मेरे अलावा कोई तीसरा और चौथा नहीं जानता था। तो अब मैं वो बात भी आपको बताती हूँ कि पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन में लिखा था कि मेरी इस ऑडियो वीडियो को यहीं स्टॉप रोक दिया जाए, ठीक है, नहीं तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगी। आपकी बात थी, मुझे नहीं पता डिमांड आपकी थी या क्या थी, वो आप खुद भी जानती कि डिमांड आपकी क्या थी। वो डिमांड को रोकने के लिए मैं वहाँ पैदा हो गई, तो वो डिमांड मैंने पैदा हो गई, तो मेरा तो मजाल ही नहीं कि डिमांड पूरी होगी। ये बात तो आप मुझे उनसे ज़्यादा अच्छा समझती हैं। तो वो रुक गई। तो सचिन ने लिख कर भेजा था कि मैं अपने हैंड से कुछ नहीं डालूंगा। तो अब ये कंट्रोवर्सी किसने स्टार्ट करी, आपने खुद करी।
आपने क्या बोला उस ऑडियो में कि कंट्रोवर्सी की, भाई मेरे कुछ क्रिएटर्स को बुला करके मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला गया। शुरुआत किसने करी? आपने करी। आपने करी शुरुआत, पहले भी आपने करी थी, एंड भी हमने किया था। अब आप स्टार्ट भी आप कर रही हैं, तो एंड तो हम नहीं करेंगे। अगर हमें एंड करना होता तो हम शुरुआत नहीं होने देते। अब हम उसको भी ना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अगर आप चाहती हैं कि इस मुद्दे को आप बढ़ाना चाहती हैं तो आप वाईटी को छोड़ो, आप वाईटी पर आकर इस बात का आज मुझे 24 घंटे में जवाब दो कि तुम इस कंट्रोवर्सी को दोबारा स्टार्ट करना चाहती हो। उसके साथ अब मैं खेलूंगी, मैं भी एक ऑडियो के साथ तुम्हें एक ऑडियो का जवाब दूंगी। तुम एक दोगी, मैं दो दूंगी, ठीक है, तुम एक दोगी, मैं दो दूंगी, और इसका जवाब मैं खुलकर देने के लिए तैयार हूं। आपने शुरुआत करी, आप लीगल गई, कानून के हिसाब से गई, कानून के हिसाब से चलने के बाद भी कानून का उल्लंघन किसने किया? आपने किया। आप या तो वो चीज कंप्लेंट नहीं करती, अगर आपने कंप्लेंट कर दी है तो इसका मतलब आपने कानून के रूल्स को तोड़ दिया। अब चलते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात पर ये चलते हैं कि आपने एक चीज जो बहुत बाखूबी बोली हुई है, पूरे मैसेज के साथ बोली गई है। अगर आपने एक ऑडियो लगाया है, क्या एक ऑडियो मैं आपकी लगा सकती हूँ? एक ऑडियो मैं आपकी लगा सकती हूँ? अगर आप कहें अभी भी आप एक लेडीज हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात को रोक लो, आप अपनी चीजों को खुद रोको। बात तो आपने शुरू करी थी सुमित महल के ऊपर से, सुमित महल के ऊपर से स्टार्ट करी थी आपने अपनी बाजी को जब देखा कि सुमित महल आपको धन जवाब दे रहे हैं, आप हार की तरफ खड़ी होती जा रही हो, तो आप कानून का सहारा ले लेती हो। मैं आपको सुमित महल जी आपकी एक बात का और जवाब दे देती हूँ कि आपकी एक ऑडियो में आपने ये बोला कि आपने एक सामने वाली पार्टी को, जो पहले जो यानी कि सचिन को, राज फैमिली को नेहा जी ने चुप करा दिया। नहीं, चुप नहीं कराया, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने कानून के दायरे पे रह करके कानून का सम्मान किया। हमने चुप नहीं हुए, जवाब चाहते तो हम भी दे सकते थे। हमने उस बात को, राज फैमिली चाहती थी कि स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास एक छोटी बच्ची है, उनका एक करियर है। तो ये बात होगी आपकी दूसरी। अब आ जाओ बात तीसरी पर। तीसरी की बात ये थी कि जो ऑडियो में बोला जा रहा है कि वो लोग अब सच्चाई खोल देते हैं, तो सच्चाई क्या थी ये तो सारी ऑडियंस जानती है। एक महिला दो पुरुष को पागल बना रही है, और वो दोनों पुरुष खुद मिल गए हैं, तो वो कितने दिन चुप रहते? कितने दिन चुप रहते? यार तुम दोनों की बात को तो समझो। पहला वाला अपना हक समझ रहा है, दूसरा वाला अपना हक समझ रहा है। अगर आप उस ऑडियो को लेकर चलती हैं, अगर ये जो इतनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, उस कंट्रोवर्सी के हिसाब से पहले वाला भी अपना हक समझ रहा है, दूसरे वाला भी अपना हक समझ रहा है। अब वो दोनों भिड़ेंगे, आप तो निकल गई, पर लेकिन भिड़ने के लिए दोनों को छोड़ गई। उससे क्या हुआ? अब दोनों ने आपको एक्सपोज करने का सोच लिया, तो उसमें उन दोनों ने बात करी, ये ऑडियो माना कि ये ऑडियो पहुंची आपके भाई के पास, पहुंची आपके पास, पहुंची एक और थर्ड पर्सन है उनके पास पहुंची। तो आप एक चीज और देखिए, आपने ऐसा बोला कि यार मैं आपको ना सबूत भी देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे सिग्नल मिल जाए राज फैमिली से, तो मैं आपको वो देने के लिए भी तैयार हूं। और अगर आप इसको भिड़ने में आ गई, अगर आप लड़ने पर आ गई, तो मैं वादा करती हूँ मैं अब तुम्हें एक्सपोज करके दिखा दूंगी। आपने क्या बोला? मैं आपको आप ही की बातें बता देती हूँ। आपने बोला कि सुमित महल, आप क्या बोलती हो? बोलूं क्या नाम? आपने बोला कि साले वो चूतिया आदमी ना, ऐसा, मतलब क्या ही वर्डिंग बोलूँ यार, मेरे को तो अपने बोलने में वर्डिंग में बहुत गंदा लग रहा है। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, आपने जो भी हमारे सचिन भैया को बोला, ठीक है। और ये सब चीज़ें चलती रहीं 4 साल से, आप उनको भी कुछ बोलती रही, इधर से जो 6 महीने साल जो भी आपको लगा, इधर से आप उनको पागल बनाती रही।
आपने सोचा कि मैं अगर वहाँ शादी की बात करती हूँ तो वहाँ सेटल हो जाऊंगी, यहाँ सेटल हूँ तो यहाँ पे भी सेटल हूँ, मुझे तो शादी। क्योंकि पहले, सबसे पहले तो आपने ये वर्ड चैटिंग पे बोला था कि तू मनीषा को छोड़ आज के आज, अगर तूने मनीषा को नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूंगी। भाई बीबी है वो उसकी यार, ऐसे कैसे छोड़ देगा वो उसको, कैसे छोड़ेगा उसको? भाई साहब कोई बकरी थोड़ी ना है जो धागा, वो क्या बोलते हैं आप लोग, रस्सी खोलेगा और बकरी भाग जाएगी, गाय होगी तो भाग जाएगी। भाई नहीं, वो तो सांड है, बीबी है वो उसकी, ऐसे घुसाएगी, समझे? वो बीबी है। तो आपका एक हिस्सा मैंने अभी खोला जिसमें आपने चैटिंग पे सरेआम बोला कि उसको छोड़, अभी के अभी छोड़, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। आपको शर्म नहीं आई ये बात बोलते हुए? कैसे छोड़ेगा वो अपनी बीवी को? नहीं छोड़ सकता। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ इतना सा पहलू रखा है, अगर आप नई चीज स्टार्ट करती हैं तो बहुत सारे पन्ने मैं भी खोलने के लिए तैयार बैठी हूँ। आपने कानून को अपने हाथ में लिया, अब हम कानून को जाके ये नहीं बोलेंगे कि तुमने स्टार्ट कर दिया। अब तुम कानून के पास जाओगी तो कानून के पास तो फिर मैं भी खड़ी हूं दिखाने के लिए भाई कि शुरुआत किसने की और एंड कौन करना चाहता है, अब ये तो हमें भी नहीं पता। तुम्हारे यहाँ के लोग आकर हमसे बोलते हैं कि भाई वो लोग तो पागल हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते। मैं आपको भी बोलूंगी, आप एक औरत हैं, आप अगर चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट करनी है तो आप अपने पैनल पर आकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट करो। दूसरे बंदे के साथ के थ्रू कंट्रोवर्सी स्टार्ट क्यों कर रही हो आप? किस लिए स्टार्ट कर रही हो? हमारा देखो ना, राज फैमिली अगर जवाब देगी तो वो खुद आकर डायरेक्ट आपको एक्सपोज करेगा। तुम्हारा सुमित के ऊपर नहीं चला तो तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया तुमने तो अपनी पासा ही पलट दिया। अरे पहले तो तुमने उसको क्लीन चिट दी, अब तुमने क्या कर दिया कि नहीं भाई नहीं, उस बंदे ने ऐसा किया, उसका जवाब मैंने आपको दिया। यानी कि आपकी पकड़ आपकी ही मार्केट में स्लो थी, सचिन की आपसे ज्यादा थी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चाल चली? उसके बाद आपने चाल चली सबको एक संस्था के थ्रू नोटिस भिजवाने की। किसके पास नहीं भेजा आपने नोटिस? रुद्र पूजा के पास आपने भेजा, अंकुश के पास आपने भेजा, उसके बाद और किसके पास, अमित किट्टो के पास आपने भेजा। अरे भाई क्या हुआ उसको भेजकर? क्या करा आपने? क्या किया? उनको भी आप ही के प्रूफ दिखाए गए, आप ही के खिलाफ कर दिया गया। आपने क्या करा? उसमें भी आप चिट नीली हो गई, टाई फिश, कुछ नहीं कर पाई, भूल गई थी तुम्हें तो राज फैमिली से ज्यादा, वाईटी से ज्यादा तुम्हें तो मुझे तुम समझती ना मुझे कि भाई साहब ये वो शेरनी है जो पता है ना अंदर का माल भी बाहर निकाल लाती हूँ। ये बात तो तुम भी जानती थी। तुमसे ज्यादा तो कोई मुझे जान ही नहीं सकता था। फिर मैं जिस बंदे के साथ खड़ी हूँ, जिस फैमिली के साथ खड़ी हूँ, किसी के साथ भी खड़ी हूँ, चाहे वो तुम खड़ी थी तो मैं तुम्हारे साथ भी खड़ी थी, तो मैं एक तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी थी। आज राज फैमिली ने मुझे अपनी बेटी बनाया, या कोई भी आगे फ्यूचर में खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी जरूर खड़ी होंगी। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक के लिए खड़ी हूँ, मैं सबके लिए खड़ी हूँ। पर लेकिन मैं जब तक चुप रहती हूँ कि यार जो चीजें समेट सकती हूँ ना उसको समेट लिया जाए। और अगर तुम लोग चाहती हो कि देखो इस चीज के मैंने दो पहलू निकाल दिए, या तो आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी की कंट्रोवर्सी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा आप एक कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि व्यूज और इनकम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। तो अभी भी मैं आप लोगों से एक ही बात बोलती हूँ कि इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा किसी को ना बनाए, अभी भी खत्म कर दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सचिन भैया की एक कम्युनिटी डली है, उसमें अभी चीजें खुले। उस चाहे आज के लिए हम सचिन भैया को रोकते हैं, अगर आप इसके बाद कुछ हरकत करती हैं तो हम उन्हें नहीं रोक सकते। फिर बात घूमेगी नहीं, भूचाल में बदल जाएगी। बहुत पहलू ऐसे थे जो कि अभी भी छुपे पड़े थे आपके। आपने दोनों को एक साथ पागल बनाया, दोनों आपको एक साथ एक्सपोज करना चाहते थे कि आप एक कहीं की नहीं रहती, क्योंकि आप हमेशा दो किश्ती पे सवार होकर चल रही थी। इसीलिए अगर अभी के लिए मेरा वीडियो इतना ही काफी है। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ और नई बातों के साथ लेकर आऊं तो आप अभी शांति बनाए रखें, और कंट्रोवर्सी जो चल रही है उन्हें ही चलने दीजिए, नई वाली कंट्रोवर्सी को अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि
हमेशा इज्जत एक औरत की उछली है। आप एक औरत हैं, मैं एक औरत हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी परवाह ना करके आप अपनी बच्ची की परवाह करें और बच्ची को मोहरा बिल्कुल ना बनाएं। अगर आपको कोई धमकी देता है और कोई आपको आपके यूट्यूब, देखो किसी में दम नहीं है किसी का यूट्यूब चैनल बंद करने का, जब तक आप अपने हैंड से गलती नहीं करती। और अपनी बेटी के बारे में, तो बेटी देखो, मरे पति की फोटो का तो तुमने इशू बना दिया, वो तो तुमने खेल खत्म कर दिया, क्योंकि वाईटी में सबको पता चल गया कि तुम क्या करती हो। अब बेटी का इशू बिल्कुल भी मत बनाओ। वो एक बच्ची है छोटी, अभी उसको बड़ा होना है, उस पर फोकस करो। उसके ना बचपन मत छीनो, बिल्कुल भी मत छीनो। उस बचपन के साथ उसका एंजॉय करो यार। मैंने देखा है कि तुम क्या एंजॉय करती हो अपनी बेटी के साथ, तो एंजॉय करो अपनी बेटी के साथ। आप उसको इतना हाईलाइट मत करो। अपनी इनकम के लिए अपनी बेटी को साइड में ही रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं, मैं चाहती हूँ कि अच्छा हो जाए और सब निपट जाए प्यार से, क्योंकि इस चीज़ को दोबारा खींचने से कहीं किसी की जान, किसी की बदनामी, चीज़ों को रोक लिया जाए। बाय।